ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर के क्वारंटाइन सेंटर और हॉटस्पॉट्स का नोडल अधिकारी ने मंडलीय और जनपदीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। कोविड-19 की रोकथाम हेतु शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी पी गुरुप्रसाद, डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, साचन पदाधिकारियों ने गंगोह के क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, वहां पर क्वारंटाइन हुए लोगों से बातचीत भी की। वहां पर लोगों से आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था पर भी बातचीत की। रोजा इफ्तारी के संबंध में जानकारी प्राप्त की। तीनों ही सेंटरों के किचन में साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए। साथ ही क्वारंटाइन अभी पूरा कर चुके व्यक्तियों को भी नियमानुसार क्वारंटाइन सेंटरों से निकालकर घरों में रखने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान नोडल अधिकारी ने क्षेत्र का भ्रमण भी किया और वहां पर सैनिटाइज हो रही व्यवस्था को भी देखा। नोडल अधिकारी ने बताया कि जो लोग 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं और रिपोर्ट नेगेटिव है, उन्हें घर भेजा जा रहा है। इसके अलावा वह सभी व्यवस्थाओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही क्वारंटाइन हुए लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि नोडल अधिकारी के साथ हॉटस्पॉट्स क्षेत्रों का भी भ्रमण किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में कोरोना मरीज ज्यादा पाए गए हैं, अब वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की और कंपनी भी लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त पीएसी बल भी तैनात कर दिया गया है ताकि लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया जा सके और लोगों से लगातार घरों में रहने की अपील की जा रही है। हॉटस्पॉट इलाके पूरी तरह बंद रहे, इसके लिए वहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी तैनात कर दिया गया है। जो लोग 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर रहे हैं, उनका फिर से टेस्ट कराकर नेगेटिव रिपोर्ट आने पर घर भेजा जा रहा है। ऐसे ही 2 मरीज, जिनमें एक महिला जो कि पहले से कैंसर पीड़ित हुई थी, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उसे घर भेजा गया है। साथ ही एक पुरुष को भी घर भेजा जा रहा है। इसके अलावा हॉटस्पॉट इलाकों में आवश्यक वस्तुएं की आपूर्ति सही ढंग से हो, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद कोरोना को नियंत्रण कर रहा है और इसके लिए सभी दिशा निर्देश अपनाए जा रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार के निर्देश के क्रम में एज ए नोडल अधिकारी हम सहारनपुर जनपद में आए हैं। सभी हॉटस्पॉट्स और सेंसिटिव एरियाज और यहाँ पे जो क्वारंटाइन सेंटर्स रखे हुए उसका विजिट हम लोग कर रहे हैं। अभी तीन दिन से हमने सभी हॉस्पिटल्स देखा हुआ है। आज गंगो आए हुए हैं, यहाँ पे हमने क्वारंटाइन सेंटर देखा हुआ है। यहाँ 5-6 अन्य राज्यों के जो वेस्ट बंगाल से है, तेलंगाना से है, अदर स्टेट्स के भी काफ़ी यहाँ पे हैं। अभी हम लोगों ने रिव्यू किया हुआ है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं सबकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गए हैं और अधिकांश लोगों ने अपना 14 दिन का जो टाइम है कि क्वारंटाइन का वो भी पूरा किया हुआ है। जनपद के जो जमाती हैं जिन्होंने नेगेटिव आया है, जिन्होंने लोकल जमाती हैं, उनका जो है कि हम लोगों ने आज 14 दिन पूरा करने के बाद उनको घर भेजने के लिए निर्देश दिया हुआ है। अदर जो बाकी लोग हैं जो अदर स्टेट्स के हैं, कभी अदर स्टेट्स की जमाती को वहाँ पे लेने के संबंध में वहाँ की स्टेट से कोई सहमति जब तक नहीं बनेगी उनके बारे में भी निर्णय नहीं हो सकता। यही हम उनको समझा भी रहे हैं। सर, क्वेश्चन है कि लगभग 11 जो पेशेंट हैं जो कोरोना से प्रिज्म पॉजिटिव हैं, वो सीएचसी गंगोह में है ना, तो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिल पा रही हैं, ना धूप मिल पा रही है, सिर्फ उनको वहाँ पर भोजन प्रोवाइड किया है और उनको बंद कर रखा है। नहीं, अभी सीएमओ साहब से हमने बात की है। जो प्रिजम्पटिव पॉजिटिव केसेस के बारे में निर्देश यही है, 5 दिन उनको नेगेटिव मानते हुए रखते हुए दोबारा उनको सैंपल लेके जो है वहाँ पे भेजना है। अभी हमने बात की है, वो सीएमओ साहब खुद भी यहाँ पे आएंगे जो है तो उनकी व्यवस्था करेंगे। एक ये कि क्वारंटाइन की जो लोग यहाँ पर लोग हैं क्वारंटाइन रहते हैं, उनके लिए डाइट चार्ट कहाँ से उपलब्ध हो पाएंगे? देखिए, कोई फिक्स डाइट चार्ट करके शासन से कोई निर्धारित नहीं है। वहाँ पे लोकल खाने पीने की चीज़ें हर लोकली भी चेंज होते हैं और कुछ लोग रोज़ा रख रहे हैं, कुछ लोग रोज़ा नहीं रख रहे हैं। उनकी आवश्यकताओं के दृष्टिगत जो है स्थानीय स्तर पर एसडीएम साहब और सीओ साहब उपलब्ध करा रहे हैं। अंतिम सवाल, आज कितने लोगों को यहाँ से डिलीट किया? तो 24 का तो लिस्ट फाइनल हो गया है। उसमें 30 लोगों की और की मेडिकल रिपोर्ट जो है कल आई है। उन 30 में जो है जो भी जनपद स्तर के वाले हैं उनको आज छोड़ा जाएगा। हमारे जो हॉट स्पॉट हैं, जो मुख्य हॉट स्पॉट हैं, वो देवबंद है और हमारा शहर में मंडी और कुतुबशेर थाना क्षेत्र है और गंगोह है। तो इन सभी क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के रूप में हम लोगों ने चिन्हित किया है और हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित करके उसमें प्रभावी रूप से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। सभी जो आवश्यक सुविधाएं हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे बैंकिंग फैसिलिटी हो, सबको हम लोग उनके डोर स्टेप डिलीवरी पर सारी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं।
और जो भी लोग इसका कहीं कहीं से अनुपालन में जो है शिथिलता की भी शिकायत आई है तो उसमें हम लोग कठोरता से कार्रवाई करा रहे हैं। आपने कल हॉटस्पॉट एरिया का भ्रमण किया था, तो वहाँ की स्थिति क्या लगी आपको? क्या लोगों को अभी कोई कंप्लेन है? देखिए, परसों हम लोगों ने पूरी टीम के साथ देवबंद का और कल हमने यहाँ पर मंडी समिति थाना क्षेत्र और कुतुबशेर थाना क्षेत्र का हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया था। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ किया था कि उनको किसी तरह की कोई असुविधा तो नहीं है। लोगों ने सामान्य रूप से संतुष्टि व्यक्त किया है, चाहे वो दूध की सप्लाई हो, दवाई की सप्लाई हो, और मुख्य रूप से जो हम लोगों की चिंता है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में कोई पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्थाएं वहाँ पर बनाई हैं। जो भी मजिस्ट्रेट हैं, जो थाना प्रभारी हैं, सभी को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि अगर इस तरह की किसी भी व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है तो उसको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था कराई जाए। इसके लिए सरकारी एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाए और अगर कोई विशेष जो है परिस्थिति है तो उसमें सभी संसाधन, जो भी संसाधन हम लोग का उपलब्ध है, उसका प्रयोग किया जाए। जो लेडी ठीक हुई है वो कैंसर पीड़ित थी, क्या था? हाँ, जो लेडी कल ठीक होके गई हैं वो कैंसर की पेशेंट थी और कैंसर की पेशेंट वो दिल्ली में एडमिट थी। दिल्ली में हॉस्पिटल में उनको संक्रमण हुआ था। उसके पश्चात यहाँ पर उनको लाया गया था और हम लोगों ने उनका टेस्ट करा के कोरोना पॉजिटिव होने पर उनको हम लोग का जो लेवल 2 हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर एडमिट कराया था। मेडिकल और 14 दिन पूर्ण करने के बाद उनका दोबारा हम लोगों ने सैम्पलिंग कराई थी और दोबारा सैम्पलिंग में वो नेगेटिव पाई गई। तत्पश्चात उनको हम लोगों ने यहाँ से रिलीज़ किया है। आपको लग रहा है कि अब जो ठीक होना चाहिए कोरोना को सहारनपुर प्रशासन मात देने का काम कर रहा है? देखिए, मैंने बताया कि पिछले 2-3 दिनों में हम लोगों ने जिन पेशेंट्स का 14 दिन पूरा हुआ है, सभी पेशेंट्स का लगभग पिछले दिनों में हम लोगों ने कल 28 लोगों का और उसके पहले 14 लोगों का हम लोगों ने सेकंड और थर्ड सैंपल भेजा है। और मुझे विश्वास है कि मई के फर्स्ट वीक तक हम काफ़ी लोगों को 50-60 लोगों को यहाँ से जो है रिलीव करने की स्थिति में रहेंगे।